आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीचर सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। तो ये दोनों का की जो दोनों है चीज़ें हैं ना, दोनों का जो अप्रोच होता है वो बिल्कुल अलग होता है टीचिंग के लिए, जो कि सालों सालों से जो है पॉपुलराइज्ड हुआ है और हमारे सामने जो है प्रस्तुत है। और सबसे खास बात, दोनों के दोनों जो मेथड हैं उनका जो एम है वो एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। लेकिन ये दोनों के दोनों जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने अपने अप्रोच और अपने अपने फोकस में, मतलब क्या कैसा तरीका है उसमें बिल्कुल डिफ़र करते हैं, अलग हैं। हमारे पास जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन करेंगे जो डिफरेंस है बिटवीन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। तो हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखेंगे, एक एक करके जानेंगे। कॉन्ट्रास्ट, जो अगर वो रात है तो ये दिन है, अगर वो रात है तो दिन है, इस टाइप में मतलब एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पहला आता है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में। तो इस अप्रोच में क्या होता है कि टीचर जो होता है वो सेंट्रल फिगर होता है, मतलब कि एकदम हेड, जैसे सूर्य भगवान, उसके चारों तरफ जो है पूरा सारे के सारे ग्रह जो है चक्कर काट रहे हैं। तो टीचर जो है वो सेंट्रल फिगर होता है। और किस चीज़ का? लर्निंग प्रोसेस का। टीचर जो है वो चार्ज लेता है पूरे के पूरे क्लासरूम का और कंट्रोल करता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और किस स्पीड से पढ़ाया जाएगा। जबकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में चाइल्ड होता है बस उसका उल्टा, चाइल्ड जो है वो सेंटर पे होता है। अब सूर्य भगवान ये बन गया ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो फोकस जो होता है वो चाइल्ड के इंटरेस्ट पे होता है, उसके एबिलिटी यानी क्षमता पे होती है और उसके ज़रूरतों पे होता है। टीचर जो है बस एक काम करता है कि वो फर्स्ट फैसिलिटेटर का काम करता है, मतलब चीज़ों को ना वो आसान बना देता है और फिर वो गाइडेंस का काम करता है, सपोर्ट देता है बच्चों को सीखने में। फिर तीसरा देखते हैं, वापस से आते हैं टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में। इसमें क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में, यानी करिकुलम के बारे में। तो जो करिकुलम है वो अक्सर ना इसमें प्री डिटरमिन्ड होता है, पहले से ही फिक्स होता है, या तो टीचर के द्वारा या फिर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जो टीचर है वो डिसाइड करता है कि कौन सा टॉपिक जो है ना कवर किया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और कब पढ़ाया जाएगा। इसके उल्टा, मतलब कॉन्ट्रास्ट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है कि इसमें किस बात पे एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है, ये एकदम फ्लेक्सिबल होता है। ये बच्चों को अलाउ करता है कि बच्चे तुम जो है ना लर्निंग का एकदम ओनरशिप ले लो, तुम्हारे हिसाब से हम लोग सिलेबस को फिक्स करेंगे। जो करिकुलम होता है वो अक्सर डिज़ाइन किया जाता है एकदम एडेप्टेबल, मतलब एकदम उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। किसके हिसाब से? सबके पूरे क्लास के तो हिसाब से होता है, ये एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के ज़रूरतों और इंटरेस्ट पर ध्यान दिया जाता है। सोचो कितना अलग है दोनों का दोनों अप्रोच। फिर वापस आते हैं 5th नंबर में टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को पढ़ने के लिए। इसमें क्या है कि जो प्राइमरी मेथड होता है, जो मेन तरीका होता है इंस्ट्रक्शन का, इसमें टीचर सेंटर में होते हैं। तो वो ना लेक्चर बेस्ड होता है, टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं, बच्चे सुन रहे होते हैं और टीचर अपना नॉलेज को इम्पार्ट करता है, प्रदान करता है किसको? स्टूडेंट को, अपने लेक्चर के माध्यम से और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। वो टीएलएम का भी इस्तेमाल करेगा, वो हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो भी करेंगे टीचर ही करेंगे। जबकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में 6th नंबर में प्राइमरी जो मेथड होता है, जो तरीका होता है इंस्ट्रक्शन का, वो एक्सपेरिमेंटल होता है, एकदम प्रयोग करके लर्निंग किया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो लर्न करते हैं करके, लर्निंग बाय डूइंग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। बच्चों को इनकरेज किया जाता है, बच्चे तुम एक्सप्लोर करो, खंगालो, डिस्कवर करो क्या कॉन्सेप्ट को खुद से, और बस टीचर जो है गाइड का काम करता है। 7th नंबर में हम लोग देखेंगे कि जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है, सब कुछ हो गया, उसका करिकुलम हो गया, सिलेबस हो गया, अब उसका असेसमेंट भी तो करना होगा, मतलब कि परीक्षा फल, कुछ एग्ज़ाम वगैरह देखते हैं। तो वो जो होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पे होता है, जो भी स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, जो फिक्स किया हुआ टेस्ट होता है, जो ग्रेडिंग के लिए वो उसके हिसाब से असेसमेंट किया जाता है कि कौन सा बच्चा कितना तेज है। अरे ये इसने इतना नंबर लाया, अच्छा अच्छा इतना परसेंटेज लाया, ठीक है, मेरे बच्चे ने तो इतने परसेंटेज लाए हैं। द फोकस जो है वो होता है मेजरिंग, परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, परफॉर्मेंस को मापने के लिए, किसके अगेंस्ट में? अ सेट ऑफ प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से।
जबकि 8th नंबर में ऐसी बात नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है उसका जो असेसमेंट का जो तरीका है वो अक्सर जो है बेस्ड होता है ऑन गोइंग ऑब्जर्वेशन और फीडबैक पे, कि क्या फीडबैक मिलता है, क्या दूसरे बच्चे क्या सोचते हैं उसके बारे में, या फिर दूसरे टीचर्स क्या सोचते हैं उस बच्चे के बारे में, उसका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा है, ऐसा ऐसा वो बातचीत करते हैं। और जो ऑब्जर्व करते हैं उसके हिसाब से देखते हैं कि हाँ मोटा मोटी मतलब ड्रोन व्यू लेते हैं बच्चे का, ये बच्चा अच्छा कर रहा है, हाँ इस ये तो एकदम इंट्रोवर्ट नहीं रहा पहले ऐसा। तो जो फोकस होता है वो समझने में होता है किसको, हर एक चाइल्ड के यूनिक स्ट्रेंथ को, उसका जो एक यूनिक इकलौता जो जो स्ट्रेंथ है, हर एक ध्यान दिया जाए, इच चाइल्ड, और उसकी कमजोरियों पर ध्यान दिया जाता है। और जब ध्यान दे दिया जाता है कि कहाँ कहाँ कमी है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए उसका हेल्प किया जाता है, बस टीचर के द्वारा बताया था, टीचर गाइड का काम कर रहा है यहाँ पे। तो समरी में देखा जाए कि जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मेन अंतर क्या है, तो जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें टीचर सेंटर पे होता है, जबकि चाइल्ड में चाइल्ड होता है, चाइल्ड वाले में। और फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो जोर देता है फ्लेक्सिबिलिटी, एकदम लचीला होता है, एक्सपेरिमेंटल तरीका होता है लर्निंग करने का, और एक एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चे लर्न करें और ग्रो करें। अब कुल मिलाकर के अब ये ख़त्म हो गया, और आप अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा। फिर आपसे मैं यही कहूँगा कि जो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई दूसरा टॉपिक पे बीएड से रिलेटेड या कोई भी दूसरे एग्ज़ाम से भी रिलेटेड अगर कुछ पढ़ना हो तो आई वुड हेल्प। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब।